खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कार से टक्कर मार युवक की हत्या के आरोप में किया धरना प्रदर्शन। मालाखेड़ा में घटना को लेकर बना आक्रोश। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद हुआ पोस्टमार्टम। तेज गर्मी में सड़क पर उतरने पर मजबूर महिलाओं ने कई जगह रोका रास्ता। वार्ड 22 और 35 में हुआ चक्का जाम। सोनावा, डोंगरीम, सूर्यबाज सहित अनेक इलाकों में बना जल संकट। ACB ने जिला आबकारी अधिकारी को घूस लेते दबोचा। शराब गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। और दहेज की खातिर विवाहिता को मौत के घाट उतारने की हुई FIR। तिजारा के नीमली गांव का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। मालाखेड़ा निवासी 22 वर्षीय विश्वेंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर बवाल हो गया। लग्जरी कार से टक्कर मारने वाले युवक को गिरफ्तार करने की मांग पर मालाखेड़ा अस्पताल परिसर में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया और मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। मालाखेड़ा मोजपुर स्टेट हाईवे 44 पर अहिर का तिवारा तक एक निजी स्कूल के CCTV फुटेज में मिले साक्ष्य को लेकर परिवार के लोगों ने इसे हत्या बताया है। मृतक के परिजन प्रेम कुमार और देवी राम के अनुसार विश्वेंद्र बुधवार की शाम वापस मालाखेड़ा आ रहा था। इसी दौरान अहिर के तिवारे पर एक लग्जरी कार में बैठे हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जानबूझकर हत्या के उद्देश्य से टक्कर मार दी। इसके चलते विश्वेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। ब्लैक या ब्लू कलर की i20 की है, जिसके नंबर कन्फर्म RJ 40 CA 6685 है, जो दयाराम गुजर गढ़ के नाम से लोकेशन आई है। उनसे अभी पुलिस बातचीत कर रही है, छानबीन कर रही है। इतनी सूचना हमारे पास है। कल मेरा भाई सासरे से आ रहा था और करीब 5:45 की घटना है। पीछे से i20 गाड़ी आ रही थी, उन्होंने भाई को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बोलेरो उस गाड़ी में से उतरे। गाड़ी में से उतरने के बाद उन्होंने देखा और उसने एक डंडे की मारी और देख के फिर वापस गाड़ी को बारह भड़कों की तरफ लेके चले गए। फिर वहाँ से हम डेड बॉडी को अस्पताल में ले गए। अस्पताल में लाने के बाद हम दोबारा वहाँ पर गए। बारह भड़कों में हमने CCTV कैमरे चेक किए। फिर वहाँ से 12:30 बजे हमने सारी लोकेशन लेके पुलिस प्रशासन को सुबह दी। पुलिस प्रशासन ने अब तक हमें कुछ नहीं कहा और जो भी घटना है वो हमारी स्तर से हमें ड्यूटी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने हमें कुछ बता रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उधर कारवाक थाना अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे निवासी विश्वेंद्र की मोटरसाइकिल को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इसके चलते उनकी जान चली गई। वहीं परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच की जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ था कल, ये अहिर का तिवारा के पास में लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा रोड पे जी। विश्वेंद्र सनोप दामोदर, ये जाति जाट जी, ये मोटरसाइकिल पे था और एक लोग वाले बता रहे थे वो एक कार ने इसके टक्कर मारी है जी। और उसमें इसका सब कल शाम को मोटरसाइकिल में रखवाया गया जी। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजन अभी पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है, पहले गाड़ी लाने के लिए भी मांग कर रहे हैं जी। तो रिपोर्ट प्राप्त होने पे और आगे जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर अस्पताल में धरने के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, उपाध्यक्ष शिवचरण बलाई, प्रेम चौधरी, देवीराम चौधरी, जगत सिंह, हरिओम पटेल और नवीन चौधरी आदि मौजूद रहे। मृतक विश्वेंद्र की शादी 1 वर्ष पूर्व 29 अप्रैल को हुई थी। DSP मैडम आई हैं जी और थानेदार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी बंद कर दी है जी। और गाड़ी बंद करने के बाद में नामजद गार्जियन ने जो लड़के की मृत्यु उसके पिताजी ने ठाऊ ने जो नाम दिए उनको नामजद धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो गया है और FIR दर्ज करके गार्जियन को भी दे दी है जी। और जल्द से जल्द जो मुलजिम फरार है उनको बंद करने का पूरा आश्वासन सभी लोगों को दिया है। मुझे विश्वास है प्रशासन के ऊपर कि वो जल्द जल्द इसमें कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे का टाइम दिया है जो मर्डर केस कल्लू हुआ है उसके बारे में, और
24 घंटे के अंदर अगर दोबारा अगर वो मुजरिम पकड़ में नहीं आए तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। तेज धूप में बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन शहर के कई इलाकों के बाशिंदे ऐसे मौसम में सड़क पर आंदोलन को मजबूर हैं। वजह यह है कि उनके घरों में नलों से पानी नहीं पहुंच रहा और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चली है। उधर गुरुवार को वार्ड 22 और 35 में महिलाओं ने चक्का जाम किया। गर्मियों की शुरुआत में ही अलवर शहर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुके हैं। ऐसे में आक्रोशित लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं शहर के वार्ड 35 और 22 में गुरुवार को महिलाओं ने सड़क जाम कर दी। वार्ड 35 के लोगों ने बताया कि सोनावा डोंगरी और बाल भारती स्कूल के पीछे के मोहल्ले में करीब 4 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दिनचर्या बाधित हो गई है। वहीं सड़क जाम होने की समस्या की वजह से स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ मौजूद कमलेश सैनी, चंदो देवी आदि ने बताया कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वहीं कुछ अरसे से चुनाव आचार संहिता का तर्क दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अधिकारी पानी का बिल तो समय पर भेज देते हैं, लेकिन पानी नहीं भेजते। देखो, पानी की समस्या तो हमारे पूरी साल भर बनी रहती है। पिछली गर्मियों में भी इसी तरह की समस्याएं थी और अब की बार भी इसी तरह की समस्या थी। अधिकारी है जो ये कह देते हैं कि भाई आचार संहिता लग रही है या कुछ भी लग रहा है, लेकिन जनता कहाँ जाए? जनता को ये चीज करके अधिकारी को ये करके रखना चाहिए ना कि पानी की व्यवस्थाएं कैसे हो। ये चीज को तो उनको करना चाहिए कि आगे आगे गर्मी आ रही है तो ऑलरेडी पहले होनी चाहिए। तो इन्होंने देखो 10 मिनट, ये 2 दिन में 3 दिन में मात्र पानी देते हैं, मात्र 10 मिनट। उस 10 मिनट में भी यहाँ की जो लाइन है वो लाइनें नहीं खोलते हैं ये लोग, है ना। और आप जाइए, उनको बुलाते हैं, बार बार जाते हैं तो वो नहीं फोन उठाते, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। उनसे कोई बात करते हैं कि भाई किस तरह आप पानी की व्यवस्था करोगे, तो इसके लिए उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो आज इसी के लिए यहाँ पर वार्ड नंबर 35 की सभी महिलाओं ने रोड पर जाम लगाया है कि अधिकारी हमारी सुने कि हमारे पास क्या समस्या है पानी के लिए। तो उसी के लिए आज यहाँ पर घरों में नहीं आ रहा पानी अपने यहाँ हमारे डोंगरी में चारों तरफ इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन आज तो यहाँ पर जो उर्ली साइड की जो महिला है, बाल भारती के बैक साइड की जो महिला है, वही साइड की महिला है। और हमको समस्या पानी की है। कितने टाइम से? 4 महीने हो गया। 4 महीने से मतलब कभी आता ड्रम आया, कभी 2 बाल्टी आया, कभी आवे ही ना। बोरिंग सी लग रही है, हमारे बच्चे है ना जो लिया भाई। क्या समस्या है? कौन सा वार्ड? पानी की समस्या है 35 वार्ड में। अच्छा। कौन सा वार्ड? सोनाव में, बाल भारती के पास सोनाव। अच्छा। इसी नंबर 8। और पानी हमने 20 टैंकर गिरवा लिया। खानता है, गरीब आदमी हम पानी खानता गिरवाए और बिल हम दे कहाँ फैले? बिल काय को दे रहे हैं? पानी नहीं दे रहे तो हमको बिल क्यों दे मेरे? कितने टाइम से आ रही है? 4 महीना होगा। 4 महीना 4 महीने से पानी ना आ रहे हो। 4 टैंकर भी नहीं है। 20 दिन होगा टैंकर खानता भैया 2 ड्रामन को भरा। उधर शहर के वार्ड 22 स्थित सूर्यबास की महिलाओं ने गुरुवार सुबह गायत्री मंदिर रोड पर रास्ता रोक दिया। ऐसे में मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और समझाइश कर जाम को खुलवाया। इन महिलाओं का कहना था कि उनके इलाके में पुलिस लाइन ट्यूबवेल से पानी आता है, लेकिन वाल्व खोलने वाले कर्मचारियों से मोहल्ले के कुछ लोगों ने चाबी ले ली है। इस वजह से उन्हीं के क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो रही है। इस स्थिति में महिलाओं को सुबह उठकर अशोका टोके क्षेत्र से पानी लेकर आना पड़ता है, जो स्वयं के खर्च पर वे टैंकर मंगवा रहे हैं। वहीं एक स्कूली बालिका ने बताया कि घर में पानी नहीं होने से बिना नहाए स्कूल जाना पड़ता है। हाँ बेटे, क्यों नहीं गए आप स्कूल? आप जाम में लग गए, आप इतने छोटे होके भी। पानी नहीं आ रहा घर पे। पानी नहीं आ रहा इसलिए नहीं गए घर पे। कितने दिन हो गए आपको नहाए हुए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। तो बहुत दिन से आप स्कूल नहीं जा रहे अब, या फिर आज ही नहीं गए? नहीं, आज ही नहीं गए। आज ही नहीं गए। क्या लगता है पानी आएगा जब आप स्कूल में जाओगे? सूर्यवास मोहन लग रहा है। क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से नहीं? 1 महीना होगा पानी आए। कैसे काम चला रहे हैं? टैंकर के अशोक टाकी से लाते हूँ सुबह। आप वहाँ के देख लेना, अगर कैमरा लगाओ ना, सुबह 4 बजे से पानी भरते हैं हम अशोक टाकी से। कहाँ तक अधिकारियों को बताया है? अधिकारियों को फोन भी करते हैं, सुनाई नहीं करता हमारी। तो क्या लगता है कब तक जाम रखोगे रोड? अब जब तक पानी नहीं आएगा तो कुछ तो हमारी व्यवस्था करवाओ पानी की। वार्ड नंबर 22 की हैं महिलाएं सारी, और हमारे पानी नहीं आ रहा है। हर 2-4 महीने में हमारे को ऐसे ही जाम लगाना पड़ता है। हमारी कोई व्यवस्था नहीं है बराबर। अब हमारे यहाँ पुलिस लाइन से पानी आता है, तो वहाँ की जो मीणाओं की जो लेडीज हैं, उन्होंने जो वाल्व खोलता है वो कर्मचारी को मार पीट के उससे चाबी ले ली। हमारी तरफ पानी नहीं दे रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? किसने ले ली चाबी मार पीट कर? उन लेडीजों ने ले ली। मीणाओं का जो मोहल्ला है उधर यादव मंदिर है वो वाला। 15 दिन हो गए।
कैसे काम चला रहे हो फिर? अब हम कैंपर ला रहे हैं, टैंकर डलवा रहे हैं। हम हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हर 4 दिन में टैंकर डलवाएगा, कहाँ से लाएंगे पानी? नहीं, वो एक्शन साहब और जेईए ने जो फोन ही नहीं उठाते हैं। क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं आता। कब से नहीं आ रहा? 3-4-5 दिन हो गए। अधिकारी को आपने अवगत कराया? अब कई बार ये लेडीज गई हैं, होके आई, मैं तो नहीं गया खैर, पर लेडीज गई हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? बिल्कुल अभी कर देंगे, आश्वासन देते हैं, जो किसी का आश्वासन देते हैं। गौरतलब है कि ईस्टर्न कैनाल सहित तमाम नई पुरानी योजनाओं के नाम पर वोट तो मांगे जाते रहे हैं, लेकिन जल संकट के स्थायी समाधान का लोगों को अभी भी इंतजार है। और वहीं अलवर शहर के स्कीम नंबर 10A में कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। अगर कभी पानी आता भी है तो दूषित आता है। इसके अलावा सरकारी टैंकर 8 दिन में एक बार आता है। वहीं अधिकारी मोटर खराब होने और लाइट नहीं होने जैसे कारण हर बार गिनाते हैं। मौजूदा हालात में लोग पानी को तरस रहे हैं। अपने यहाँ 4 साल से कभी पानी नहीं आ रहा। अधिकारियों से मिलते हैं, आप क्या कहते हैं? मिलते हैं, बोला कर रहे हैं व्यवस्था, व्यवस्था हुई नहीं रही। तो अब कितने दिनों से नहीं आ रहा? लगभग क्या व्यवस्था है? पानी कहाँ से उपलब्ध हो रहा है? पानी टैंकर से लेते हैं। सरकारी टैंकर आ रहे हैं? सरकारी टैंकर आता है, 7 दिन में एक बार आके भर गया ठीक है, नहीं भरा नहीं भरा। प्राइवेट टैंकर है, उनकी मनमानी रेट है। और स्थिति ये है अब तो कि पानी के लिए भी तो कई बार सोचना पड़ता है यार, पानी अपना काम में लेंगे, नहीं ले, नहाए कि ना नहाए। पानी एक दिन छोड़ के आता है, 10 मिनट आता है, 5 मिनट गंदा पानी आता है, 5 मिनट अच्छा पानी आता है। अब तो 5 मिनट पीने का नहीं भरा जाता, तो फिर नहाए कहाँ से, लैट्रिन कहाँ से जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या करें? तो जो सरकारी टैंकर आते हैं वो आते हैं यहाँ पे? सरकारी टैंकर आता है 8 दिन में एक बार, जब भी 50 फोन करते हैं तब फिर वहाँ करते हैं, हम कंट्रोल रूम में फोन करते हैं, वो कहते हैं भेज रहे हैं। कितना पानी भरता है वो एक ड्रम भर देता है, कभी 2 ड्रम, कभी 1.5 ड्रम, जितना मतलब वो भर देता है पानी, जितना होता है उतना। 8 दिन में एक बार आता है? 8 दिन में एक बार आता है, वो भी 50 फोन करेंगे तब। अलवर के जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत शराब दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में ली गई थी। आरोप है कि रिश्वत की पहली किस्त के 3 लाख रुपए पहले ही लिए जा चुके हैं। अब यादव को दूसरी किस्त के 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। भिवाड़ी से आई टीम ने यह कार्रवाई अलवर में बुधवार देर रात करीब 11 बजे की। एसीबी के डीएसपी पीएल यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता जमालपुर मालाखेड़ा निवासी पूर्ण सिंह ने इस बारे में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि शराब ठेकेदार अंतर सिंह गुर्जर की कंपोजिट शराब की दुकान मालाखेड़ा में है। वहीं अंतर सिंह की शराब की दुकानों का कामकाज पूर्ण सिंह देखता है। मालाखेड़ा स्थित शराब दुकान के गोदाम की लोकेशन पास कराने के लिए वह जिला आबकारी अधिकारी से मिला था। आरोप है कि उन्होंने लोकेशन पास करने की एवज में कुल 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसी दूसरी किस्त देने के लिए उसने पीड़ित को अपने बुधवार स्थित सरकारी आवास पर बुलाया था। आबकारी अधिकारी झुंझुनू जिले का मूल निवासी है। इसके जयपुर आवास पर भी देर रात तक जांच चली। सुरेश के पिता बलवीर सिंह का 15 दिन पहले ही निधन हुआ था। वे अपने पिता के 12 दिन पूरे कर गांव से लौटे थे। यहां आने के दूसरे दिन ही रिश्वत की रकम ले ली। यादव अलवर परिक्षेत्र में कई जगह एसडीएम रह चुके हैं। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने कार के रिमोट से लॉक खोलकर रिश्वत की राशि 3 लाख रुपए कार के अंदर रखवा दी। तभी एसीबी ने उसे दबोच लिया। पकड़े जाते ही वह माफी मांगने लगा, लेकिन मीडिया के सामने शराब ठेकेदारों द्वारा फंसाने का आरोप लगाया। आज हमारे पास परिवादी आया था। उन्होंने कहा साहब हमारे शराब का ठेका है जिसपे मेरे को जिसकी शराब की दुकान है उन्होंने अधिकृत कर रखा है सारे काम करवाने के लिए। तो ये बार बार इनसे चक्कर काट रहा था कि मेरे को जो उनका शराब का ठेका है उसके गोदाउन की लोकेशन पास करवाने के लिए उन्होंने पैसे मांगे। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने 3 लाख रुपए परसों ले लिए थे और 3 लाख की और डिमांड की, जिस पे परिवादी हमारे पास है। हमने मांग की सत्यापन करवाया जो सुबह सक्सेसफुली हुआ। उसी के अनुसरण में आज 3 लाख रुपए देते हुए शाम को घर पे इनको रंगे हाथ में 3 लाख रुपए इन्होंने गाड़ी में रखवाए थे जो गाड़ी से बरामद हो। इनकी गाड़ी खुद की गाड़ी। एसीबी ने किया तो रकम आपने नहीं दी क्या? रकम मैंने नहीं दी, जबरदस्ती वो उस गाड़ी की तरफ मैंने नहीं दी मेरे हाथ में। उधर ट्रैप हुए जिला आबकारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसे फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही डीएसपी ने बताया कि फिलहाल आरोपी के पास 3 लाख रुपए ही बरामद हुए हैं। एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज कल आपको पता है हमने ट्रैप किया था। आज जज साहब को पेश किया है और 14 तारीख तक जैसी 7 PC एक्ट में धारा
कितने दिन की बीमार थी? 15 दिन की। 305 ग्रामीण में भी कितनी जाती, वो 3 लाख रुपए पुलिस बरामद हुए थे। इसके अलावा जांच के साल में उसमें अभी कुछ नहीं। जयपुर आवास पर जो छानबीन हुई है उसमें बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के कुछ कागज हैं, 8 प्रॉपर्टी के, और कुछ दस्तावेज मिले हैं, और 6.5 लाख रुपए नगद है, और एक लॉकर भी मिला है। तो उसमें क्या मेरी नॉलेज में नहीं है अभी, और इनके नॉलेज वो जिन अधिकारियों के उन्हीं को पता होगा, मेरे को भी नहीं। और अधिकारियों में भी नाम सामने आए अभी तक कोई। तिजारा क्षेत्र के नीमली गांव में दहेज के लालचियों द्वारा एक विवाहिता के साथ मारपीट कर मौत के घाट उतारने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। डीएसपी शिवराज सिंह भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे। थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि इस बारे में हरियाणा के ग्राम बिसरो निवासी मुबारक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार मुबारक की बहन आयशा की शादी नीमली निवासी जावेद के साथ 2 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन ससुराल वाले गाड़ी और रकम की मांग करते हुए आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। इसी के चलते उन्होंने आयशा को बेरहमी से पीट कर जान ले ली। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिजारा में शव का पोस्टमार्टम करवाया है, साथ ही मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। नीमली गांव में विवाहिता की मौत का मामला है। विवाहिता के परिजनों ने तिजारा थाने में रिपोर्ट दी है। उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 498 304 में। घटनास्थल का निरीक्षण हम कर चुके हैं। पंचायतनामा लाश का बन चुका है और मेडिकल बोर्ड गठित करवा के उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। जैसे ही अनुसंधान में जो चीज़ें क्लियर होंगी उनमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने अपनी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ, आयशा की शादी जावेद सनोफ रफ़ीक गांव नीमली उसके साथ में की थी 27 तारीख 5वां महीना 2022। जब से अब तक वो मेरी बहन को दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलजुल के 6-7 ने मिलजुल के और पहली तारीख और 5वां महीना 2024 को उन्होंने हत्या कर दी। तो मैं पता चला तो मैं अपने गांव वालों के साथ में मिलकर वहां आया और मैं अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाए। अलवर के काली मोरी क्षेत्र के पार्क में शातिर एक चौकीदार का मोबाइल और करीब 900 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित राजेंद्र ने बताया कि 2 महीने से शहर के काली मोरी के पास पार्क विकसित हो रहा है। नारायणपुर निवासी राजेंद्र वहां काम करता है। बुधवार देर रात्रि अज्ञात लोग आए और 20,000 रुपए का मोबाइल एवं 880 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। रात को मोबाइल निकल गया जेब में से, कुछ हमारे पैसे भी गए। कितने पैसे गए हैं? 880 रुपए। किसने निकाल लिया कोई पता है? पता नहीं, अज्ञात लोग आए। हाँ यही तो पता नहीं है। थाने में मोबाइल की तो करवा दी पैसे। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पानी को भिवाड़ी के खुले नालों में छोड़ने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसके तहत 2 टैंकरों सहित एक गाड़ी को जब्त किया गया है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर गठित परिवहन एवं उद्योग विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। उद्योग एवं वाणिज्य महाप्रबंधक एस खोरिया ने बताया कि टैंकर में भरे अपशिष्ट पानी का सैंपल लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लैब में जांच के लिए भेजा गया है। इससे पूर्व अपशिष्ट पानी के टैंकरों के माध्यम से खुले नालों में छोड़ने पर एक इकाई को बंद कराया गया था। अलवर शहर में कालाकुआ भूरा स्थित मंदिर रोड पर एक मकान में किराएदार का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार इस मकान में 1.5 वर्ष से किराएदार कमलेश जैन रह रहे थे। वहीं मकान मालिक ने अरावली विहार पुलिस को मकान में उनका शव होने की सूचना दी थी। उधर पुलिस ने लाश को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही मौत की जाँच शुरू कर दी गई है। सूचना ये मिली थी, लक्ष्मी नारायण सैनी का मकान है, तो इसके अंदर एक किराएदार रहता था, कमलेश जैन सन ऑफ नेमी चंद जैन। ये खैरोदा का रहने वाला है, हलवाई की दुकान पे काम करता था। 1.5 साल से इसके मकान में किराए पे रह रहा था। आज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारणों का भी कोई पता चला है नहीं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बॉडी को लेके। क्या पता लगा, किस प्रकार की सूचना लगी आपको? क्या लगता है, हत्या है, आत्महत्या है, क्या चीज़ है? नहीं, अभी तो हत्या तो नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है और अभी देखते हैं कि मृत्यु हुई किस कारण से। कितने सालों से रह रहा था? ये 1.5 साल से रह रहा था इस मकान में।
कटुमर थाना क्षेत्र के सुड़ियाना गांव में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़ित लोकेश सिंह राजपूत ने बताया कि 1.5 बीघा जमीन को लेकर उनकी रंजिश करीब 25 साल से पड़ोसियों से चली आ रही है। इसके चलते उन्होंने लोकेश के परिवार पर हमला कर दिया। यहां दूसरे गुट के 5 लोग लाठी डंडे और फरसी लेकर पहुंचे एवं लोकेश के सिर पर वार किया। जब वह चिल्लाया तो माता पिता भाग कर आए, लेकिन आरोपी मारपीट कर खिसक लिए। सर, मेरा नाम लोकेश सिंह है, सुन्नाना का निवासी हूँ। मेरे साथ कल सुबह वारदात हुई है जिसमें तकरीबन ये 7-8 लोग थे। सरजीत सिंह और उसके बच्चे थे, कन्हैया, अजीत, गोलू, मतलब 7-8 लोग थे। 5 बजे की घटना है तकरीबन। है सबने मिलके हमारा घर का मेन दरवाज़ा तोड़ा है और अंदर घुस गए। मेरे को कमरे से निकाल के बाहर पटक के इन्होंने मारपीट चालू कर दी। पिताजी को पता चला, माताजी को पता चला, इतने मेरे को लात घूसे फरसी मारी हैं इन्होंने मेरे को। अरे पहली बार झगड़ा नहीं हुआ है, ज़मीन के विवाद को लेकर आए दिन हमको धमकाते रहते हैं। और 10-12 लोग हैं घर में तकरीबन ये, और हम 2 भाई हैं। ये चाहते हैं कि हम गांव छोड़ के चले जाएं और ज़मीन पर कब्जा कर लें। मेरे मतलब 20-25 साल से तकरीबन लगातार परेशान कर रहे हैं ये लोग हमला करके क्रॉस केस करके बात को दबा देते हैं और पीटा कुटी करने पर हमेशा उतारू रहते हैं। सर तकरीबन 1.5 बीघा ज़मीन है जिसको लेके विवाद है, और ज़मीन पूरी हमारी है, इसमें कोई किसी का बट नहीं है। उसमें एकमात्र रास्ता है ज़मीन का, वो भी इन्होंने बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है। एक तरह से मजबूर कर दिया कि ये गांव छोड़ के निकल जाएं बाहर। अब प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि इन पर तुरंत कार्रवाई करे और मामले को देख के इनको अरेस्ट करे। कौन से गाँव घटना है? सर सुन्नाना गांव की घटना है, थाना कठुमर लगता है। क्या नाम है आपका? ये लोकेश सिंह नाम है। अलवर शहर में कंपनी बाग के पास एक युवक का चेहरा झुलस गया। दरअसल 22 वर्षीय युवा हर्ष शर्मा एक रैली देखने अपने घर से कंपनी बाग की ओर आया था। इसी दौरान एक स्टंटमैन अपने मुंह में ज्वलनशील पदार्थ डालकर बाहर की ओर आग निकाल रहा था, लेकिन यह आग सीधे हर्ष शर्मा के मुंह पर जा गिरी। हिंदूपाड़ा निवासी युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मेरा नाम हर्ष है। ये क्या बोलते हैं, मैं जा रहा था रैली देखने तो कोई लड़के फायरिंग कर रहे थे, तो कंपनी बाग में वो कोई लड़का फायरिंग कर रहा था, वो मेरे मुंह पे आ गई। चीज की फायरिंग कर रहा है? वो डीजल की कर रहा था शायद फायरिंग, तो वो तो क्या गलती से उसके घुमा दी उसने बस। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एडीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एडीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एडीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचे ठगी पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यहां मौजूद ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े मोहनलाल जैन और भारत भूषण ने बताया कि ऐसे पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष एक्ट 2019 लागू कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि जमाकर्ता अपनी राशि को तरस रहे हैं। रकम नहीं मिलने से मकान निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह आदि कार्य अटक गए हैं। कार्रवाई नहीं होने से लोग अब हताश हो चुके हैं और मरने की कगार पर हैं। पीड़ित मोहनलाल ने बताया कि संबंधित कंपनी को चंपत हुए 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जमा पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उधर पहले भी जिला कलेक्टर को 2 बार ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। करीबन 5 साल से जो है ठगी पीड़ित परिवार कोशिश कर रहा है कि हमारा पैसा मिल जाए, और हमने केवल ये अलवर में ही ऐसा हो रहा है कि सुनाई नहीं मिल रहा। अलवर, चित्तौड़गढ़ में और कई जिलों में, कई स्टेट में पैसा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अलवर का जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं ये हमारी बात को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि एमपी के चुनाव हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि आपको कोई बुरी खबर नहीं सुननी है तो हमारी इस रिक्वेस्ट को पुरजोर आप अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएं कि ठगी पीड़ित परिवारों का आप सुनवाई करें, अन्यथा उनमें से कोई भी आदमी ऐसा न हो कि कुछ बड़ा कदम लेने पे मजबूर हो जाए। हमारी समस्या में ये है, जो भी जमा करता ठगी परिवार है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी लोगों का पैसा काफी मात्रा में इसमें लगा हुआ है। लोग के नाम से पैसे से इतने तरस रहे हैं, न अपने बच्चों की शादी ब्याह कर सकते हैं, न कोई अपना मकान बनवा सकते हैं, न कोई बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकते हैं। सबका पैसा इसमें लगा हुआ है। ज्यादातर लोग इसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका है, जिन्होंने सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने के नाम से अपनी गाड़ी कमाई लाके इस कंपनी में जमा कर दी कि भाई हमें आगे इससे सहारा मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल अब हताश हो चुके हैं और वो बढ़ने के कगार पे हैं। कंपनी को गए हुए कितने महीने हुए? कंपनी को गए आज 5 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को कई बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया, न उन्होंने हमसे कोई इस विषय में बातचीत की है कि हमारे भुगतान कब तक हुआ। अब आप किसको ज्ञापन देने हैं? अब हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। रोडवेज मुख्यालय से मिले निर्देशों पर मत्स्य एवं अलवर आगारों के कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। शिविर में सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर्स द्वारा कई प्रकार की बीमारियों की जांच की गई। यह शिविर 4 मई तक चलेगा। मत्स्य नगर आगार के मुख्य प्रबंधक सपना मीणा ने बताया कि रोडवेज के कर्मचारी व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य की जाँच नहीं करा पाते हैं। ऐसे में प्रदेश भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये हमारे ACS मैडम चेयरमैन साहब के आदेश के अनुसार सभी मतलब कि ऑल राजस्थान में कर्मचारियों की निःशुल्क जांच, रोडवेज कर्मचारियों की जांच करवाई जा रही है।
किस तरह की जांच है, कितने दिन तक ये शिविर चलेगा? जैसे 3 दिन का है, जैसे इसमें जनरल बीपी, आईज वगैरह सारी जनरल जांचें सारी है। रोडवेज कर्मचारियों को मतलब कि इस जांच से मतलब कि बेनिफिट है कि टाइम की बचत हो जाएगी कि स्टैंड पर ही मतलब इनको सुविधा मिल रही है। ये 3 दिन तक है, 2 से 4। उधर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर MS सक्सेना ने बताया कि कैंप में दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं। ये राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर से सभी विभाग के चिकित्सक में टीम यहाँ आज दिनांक 2 मई 2024 को रोडवेज के अंदर रोडवेज में उपस्थित सभी कर्मचारियों की समस्त प्रकार की जांच निःशुल्क की जा रही है। इनमें कर्मचारियों को जो भी शिकायत हो रही है, जैसे आँख की परेशानी हो रही है, कोई कान ना गले की परेशानी, चमड़ी की परेशानी, स्वास्थ्य मेडिसिन से संबंधित कोई बीमारी है, उसका हम जांच कर रहे हैं और उसके साथ निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। और वहीं अलवर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास आयुर्वेदिक हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। आयोजन से जुड़े प्रदीप कुमार नरूका ने बताया कि यहाँ शुगर और बीपी सहित अन्य कई तरह की जांच की जा रही है। इसके अलावा रोगियों को दवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। जी सर, हम आयुर्वेदिक से हैं और हम अपना कैंप लगाते हैं। ये प्राइवेट संस्था है, कोई सरकारी नहीं है, और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अभी तक लोगों को ये बताया कि उनको बीपी है या शुगर है, कितनी उसकी रेंज होनी चाहिए, नहीं पता लोगों को। तो हम लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि मेरा बीपी शुगर का स्टैंडर्ड क्या है और अभी मेरा स्टैंडर्ड सही है गलत है। तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिसको जो प्रॉब्लम है उस पर हम आयुर्वेदिक तरीके से उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं। सर, हम जहाँ पे भी जहाँ पे लोग ज्यादा हमें इकट्ठे मिल जाए, जहाँ भीड़ का माहौल हो या फिर कोई तीर्थ स्थल हो या फिर कोई डिस्पेंसरी हो या कोई जहाँ पे ब्लड कैंप डोनेशन करते हैं, इस तरीके की जगहों पर हम अपना कैंप लगाते हैं जहाँ पे ज्यादा गैदरिंग हो, हमें लोग मिल जाए। सर, हम सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेके और शाम को 4-5 बजे तक लगाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं और खूब लोग ठीक भी हो रहे हैं। अलवर की स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में बाबा जय गुरुदेव द्वारा सत्संग आयोजित किया गया। अलवर निवासी मोहन सैनी ने बताया कि पूरे देश में शाकाहार को बढ़ावा देने एवं नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। तीसरे चरण के अभियान में अलवर में सत्संग रखा गया है। शाहपुरा से आए जगदीश सैनी ने यहाँ विचार रखे। मोहन सैनी के अनुसार 2 मई 1981 को बाबा जय गुरुदेव कंपनी बाग में आए थे। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के उत्तराधिकारी परम संत उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम मध्य प्रदेश उज्जैन में है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी उमाकांत जी महाराज पूरे भारत या विश्व में शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त और आत्म कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1981 में आए थे कंपनी बाग में। उनके उपलक्ष्य में, यादगार में आज ये सत्संग यहाँ पर श्री जगदीश प्रसाद जी पधार करके पूरी संगत को दे रहे हैं, जिसमें उनका लक्ष्य और उद्देश्य है मानव इंसान शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त, चरित्रवान बने। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका आश्रम अभी फिलहाल उज्जैन मध्य प्रदेश में है, उनके द्वारा पूरे देश में शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये क्या है, तीसरे चरण का अभियान है, जीव जागरण धर्म यात्रा। इस यात्रा का समापन अभी यहाँ पे तीसरे चरण का समापन का ये सत्संग रखा गया है। इसी के साथ साथ 2 मई 1981 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने अलवर में यानी कंपनी बाग में पधारे थे, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार शाम जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से रैली निकाली गई। यह रैली अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप स्थित एटक कार्यालय से रवाना हुई। इस दौरान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बाद में बस स्टैंड परिसर में सभा हुई। जिला एटक महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने अपने हितों को लेकर आंदोलन किया था। वहाँ की सरकार ने गोलियों से उनकी हत्या करवा दी थी। इसी की याद में मजदूर दिवस मनाया जाता है। सैनी के अनुसार वर्तमान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और श्रमिकों के सामने समस्या पैदा हो रही है। मजदूर दिवस अमर रहे।
पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अलवर में भी हम जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से मजदूर दिवस मना रहे हैं। आज के इस मजदूर दिवस का जो उद्देश्य है कि जिस तरह से मजदूरों ने 1886 में शिकागो के जो शहर है उसमें इस प्रकार का आंदोलन किया था कि हमारे काम के घंटे तय किए जाए, परंतु वहाँ की सरकार ने काम के घंटे तय करने की बजाय उनको गोलियों से भून दिया और उसके पश्चात में ये पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस मजदूर दिवस से हमें जो आज 8 घंटे काम के मिल रहे हैं वो उन मजदूरों की ही देन है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि ये हमारी जो मजबूरी है, दास्ता है, गुलामी है, उसका एक ही रास्ता है कि हम संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े और हम हमारी जंजीरों को तोड़ें। तो आज उसी संदर्भ में, उसी उद्देश्य को लेकर के हम हमारे देश में जिस प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मजदूरों के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनको ठेकेदारी प्रथा पर, संविदा प्रथा पर, अनुबंध प्रथा पर रखा जा रहा है, उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन से भी उनको वेतन कम दिया जा रहा है। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अलवर में नवनियुक्त उप निदेशक केएल मीणा ने बताया कि फलदार उद्यान लगाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। अलवर में अनेक फलों के बगीचे कम पानी में ही लगाए जा सकते हैं, वहीं ड्रिप सिस्टम के जरिए सिंचाई में आसानी रहती है। मीणा के अनुसार अलवर में सबसे ज्यादा आंवले के उद्यान है, साथ ही बड़े आकार के बेर भी उगाए जाते हैं। इसके अलावा नींबू और संतरों का भी खूब उत्पादन होता है। प्राथमिकता मुख्य तौर से जो उद्यान विभाग की ये योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना, उनको लाभान्वित करना, यही मुख्य प्राथमिकता है। उद्यान विभाग की योजना है, जैसे जल बचत की योजना है, मिनी स्प्रिंकल है, ड्रिप है, फव्वारा है, पाइपलाइन है, और दूसरा जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, शेड नेट, ग्रीन हाउस है, और जैसे पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसानों को सोलर पंप सेट दिलाना। जो भी उद्यान विभाग की योजना है उनको अधिक से अधिक किसानों के बीच में पहुंचाना और नवीन बगीचों की, फलदार पौधों की, हाईटेक सब्जियों की, फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करवाना, यही उद्यान विभाग की मुख्य योजना है और इनको अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रहेगा। जो फलदार पौधे हैं, बगीचे लगाने का जो प्रोजेक्ट है, आपको नहीं लगता सर अलवर में बम्पा के स्तर पर इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है, क्योंकि इसकी काफ़ी संभावना है? जी हाँ, अलवर में फलदार जो अपना बगीचा है उसमें मुख्य तौर से आंवला, बेर, नींबू और अनार, ये 4 फल अपने लिए हुए हैं, उनके हम बगीचा लगा सकते हैं। अलवर में कुछ दिन से आंवले का जो बगीचे का है जो वापस किसानों में प्रचलन में आ गया। एक बार तो बीच में किसान थोड़ा सा आंवले के प्रति रुझान कम हो गया, पर अब वापस जैसे इनकी फूड प्रोसेसिंग ये यूनिटें लगी हैं और इसकी जो डिमांड बढ़ी है तो उससे किसानों को काफ़ी इसमें रुझान आया है और किसान भाई हमारे नींबू के बगीचे को भी अधिक ध्यान दे रहे हैं। सर कम पानी में कौन कौन से फलदार बगीचों का उद्यान लगाया जा सकता है? देखो, कम पानी में तो बेर है, बेर मुख्य तौर से बेर भी कम पानी में लगाया जा सकता है और ये इतने भी जो फलदार बगीचे हैं सभी कम पानी में लगाए जा सकते हैं, बशर्ते उसमें ड्रिप सिस्टम से लगाया जाए। उसको ड्रिप से बूंद सिंचाई से लगाया जाए तो उसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। बीजवाड़ा नरुका के खटीक मोहल्ले में अज्ञात कारणों के चलते शमशान घाट के अंदर रखे ईंधन में आग लग गई। यहां पास में ही जल विभाग की टंकी भी है, लेकिन वह वर्षों से सूखी पड़ी है। ऐसे में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण बाल्टियों में पानी भरकर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूर्व सरपंच रतिराम बैरवा ने बताया कि एसडीएम देवी सिंह के कहने पर दमकल करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची। तब तक ईंधन उपले और लकड़ी आदि जलकर खाक हो गए। मालाखेड़ा के ढाकपुर स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। गुरुवार को 5वें दिन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। साथ ही भव्य झांकी दिखाकर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं 3 मई को वहीं कार्तिकेय जन्म, गणेश जन्म और हनुमान जन्म की कथा सुनाएंगे।
राजगढ़ कस्बे के सभी मुख्य बाजारों और अन्य स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इनमें सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, आर्य समाज की गली, गोठ वाली गली, मालाखेड़ा बाजार, कुंड मोहल्ला और बालरावास आदि शामिल हैं। ऐसे में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सब्जी मंडी स्थित व्यापारी गंगासाय सैनी ने बताया कि नगर पालिका के सफाई कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा नालियों की भी सफाई नहीं होती। उन्होंने जानकारी दी कि पिछली भर्ती में यहाँ 63 सफाई कर्मी भर्ती हुए थे, लेकिन इनमें से एक भी कर्मचारी सफाई के काम पर नहीं लगा हुआ है। गोल चक्कर से लाकर सब्जी मंडी में कचरा डाला जाता है और यहाँ जो लैट्रिन वगैरह बनी है उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं होती है और कचरा ला करके गोल चक्कर से डाला जाता है। समाचार में वक्त तो चला एक और छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। अकबरपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को अलवर उपखंड अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैब और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। एसडीएम ने लैब में अधिक सुविधाएं जुटाने की बात भी कही। वहीं ग्राम पंचायत के कार्यों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम ने बकाया कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे पटवारगढ़ एवं अन्य स्थानों पर भी जायजा लेने पहुंचे। उपखंड अधिकारी प्रतीक जोईकर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज मैंने अकबरपुर में अपनी स्कूल का निरीक्षण किया, पंचायत का निरीक्षण किया और पटवारी और आईएलआर का भी निरीक्षण किया। इसमें जो भी अपने शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आते हैं उनकी जांच पड़ताल की, सरकारी योजनाओं का काम कैसे चल रहा है वो देखा और इसे और अच्छा बनाने के लिए और निर्देश दिए। स्कूल में किसी एनजीओ द्वारा जो भी काम अभी चल रहा है वो उसकी प्रगति अच्छी करके स्कूल के जो भी फर्नीचर है, स्कूल की जो आईसीटी लैब है उसका अच्छा बनाने के निर्देश दिए। पंचायत में जो भी पंचायत में अच्छे काम हुए वो देखे तथा जो भी काम पेंडिंग है वो करने के दिशा निर्देश दिए। और ये पटवारी और आईएलआर के जो निरीक्षण थे उसमें जो अपना सरकार के द्वारा जो निरीक्षण फॉर्मेट आता है उसके हिसाब से निरीक्षण किए। उसमें जो भी कमियां पाई गई
वो 7 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए तथा जो भी काम पेंडिंग है और वो सब करने के निर्देश दिए तथा गवर्नमेंट द्वारा अभी जो रिसेंट मार्गदर्शन या ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जो टाइमली आना सभी का और सभी जन सुनवाई करना, जन सुनवाई के पेंडिंग मैटर्स को रिजॉल्व करना, संपर्क पोर्टल पे जो भी पेंडेंसी होगी उनको क्लियर करना, ये सभी के निर्देश दिए तथा इनके कामों की समीक्षा की। कुल मिला के काम समाधानकारक पाया गया तथा जो भी और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसके दिशा निर्देश आगे दिए। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत अकबापुर और खेड़का में होने वाले कार्यों को लेकर गुरुवार को श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया। हर गुरुवार को मनरेगा का अवकाश रहता है, लेकिन इसके मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऐसे में कामगार पंचायत भवन पहुंचे। उधर सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि अकबापुर ग्राम पंचायत में 2 जगह मनरेगा का कार्य चल रहा है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक यहाँ पहुँचे हैं। गुरुवार को नरेगा के श्रमिक नंबर 6 भरने आते हैं, तो वो अपना काम मांगते हैं। इसमें ग्राम पंचायत हर गुरुवार को इस कार्य को करती है। इसको भी ऐसे ग्राउंड बारीकी से देखा और श्रमिकों से बात करके कौन कौन जो काम चल रहा है अपने ग्राम पंचायत? अभी काली डूंगरी जोड़ के नाम से एक जोड़ का काम चल रहा है, बाकी 2 इंडिविजुअल काम चल रहा है। अकबापुर क्षेत्र में किसान खेतों की जुताई करने में जुटे हुए हैं। रबी की फसल लेने के बाद किसान गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा ने बताया कि सरसों और गेहूं की कटाई हो चुकी है। अब गर्मी के मौसम में किसानों को मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे भूमि में हानिकारक कीट आदि को नष्ट किया जा सकता है। वहीं भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो जैसे फसल कट गई है सरसों की, गेहूँ की, तो इस फसल को कटने के बाद में जैसे गर्मी की गहरी जुताई है, तो किसान को जुताई कर देनी चाहिए मिट्टी पलटने वाले हल से, ताकि भूमिगत जो कीट हैं, बीमारियां हैं, खून वगैरह हैं, जो उनसे किसान आने वाली फसल के लिए उससे निजात पा सके। तो गर्मियों की जुताई में किसान वजह से सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो फसल कटते ही इसकी जुताई कर दें। विद्युत निगम की लापरवाही के चलते ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं। ढीले विद्युत तार खतरे की वजह बने रहे। खेतों के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन कई स्थानों पर नीचे लटक रही है। ऐसे में करंट आने का डर लगा रहता है। राजगढ़ मेरा गौरव पुस्तक का विमोचन एडीजे पवन कुमार अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में कस्बे के तुषार गार्डन में संपन्न हुआ। पुस्तक के लेखक एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू ने बताया कि बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि पुस्तक में अब तक का राजगढ़ का संपूर्ण इतिहास बताया गया है। उधर कार्यक्रम में मंच संचालन महेंद्र प्रसाद तिवारी ने किया। राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर में पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा जारी है। इसका समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ शुक्रवार को होगा। यह कमेटी के अध्यक्ष नरसिंह राम मीणा एवं सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि गुरुवार को भी राम कथा हुई। इस दौरान मथुरा वृंदावन की कथा, व्यास आरती, किशोरी, हनुमान जी की भेंट, सीता की खोज, लंका दहन और सेतु निर्माण के प्रसंग सुनाए गए। इस दौरान हनुमान जी एवं सीता जी की जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। चौथ माता मंदिर के पुजारी शरद पाराशर ने शोर उड़ाकर कथा, व्यास आरती, किशोरी का सम्मान किया। मैं अब कुछ नहीं बोल पाई, 1 मिनट के लिए तुम बिल्कुल शांत हो गई। अब से पहले तो मेरी कुटिया पर कोई नहीं आया, और वो भी ऐसा सुंदर स्वरूप में। ऐसा सुंदर रूप तो मैंने अब से पहले कभी नहीं देखा। भगवान झट से चरणों में गिर गई। आज बात याद आ गई कि मेरे गुरु ने बताया था, जब लक्ष्मण जी को देखा, बराबर में जब लक्ष्मण जी देखे ना, तब माता शबरी समझ पाई कि ये तो मेरे प्रभु राम। उधर पंचम शतचंडी महायज्ञ में नीमला गांव के यज्ञाचार्य पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ने आहुतियां दिलवाई। वहीं श्री रामचरित मानस कला मंडल सकट द्वारा आयोजित रामलीला में बुधवार को रात्रि लंका दहन और विभीषण शरणागति की लीला मंचित हुई। मंडल अध्यक्ष गोपाल प्रसाद लाटा ने बताया कि रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
कटुमर के निकट बहतू कला में अरावली पर्वत पर स्थित मां धौलागढ़ देवी के धाम में मेला जारी है। यह ऐतिहासिक एवं भव्य प्राचीन मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बना है। यहाँ राजस्थान सहित कई राज्यों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है और हर दिन फूल बंगला सजाया जाता है। मंदिर महंत ने बताया कि वैशाख वदी पंचमी से एकादशी तक माता का मेला चलेगा। इस दौरान श्रद्धालु धौलागढ़ देवी के दर पर नमन कर मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं मंदिर सेवक दिनेश शर्मा और आचार्य कपिल के अनुसार आम दिनों सहित नवरात्रि में दूर दराज के श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। उधर ग्राम विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 मई को मेला स्थल पर शाम 4 बजे घोड़ा घोड़ी दौड़ और रात्रि 8 बजे से भजन जितड़ी आयोजन किया जाएगा। थानागाजी के मदर डी एकेडमी विद्यालय में पुलिस सुरक्षा सखी और महिला आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। बालिका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुए कार्यक्रम में मानव अधिकार एक्शन फोरम की प्रदेश महासचिव रीना शर्मा और शशि सैनी भी पहुंची। उन्होंने बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी और बताया कि बढ़ते अपराधों से किस तरह सुरक्षा की जाए। इस मौके पर संस्थान निदेशक किरण तंवर और प्राचार्य संतोष शर्मा सहित अनेक महिला शिक्षकों ने भी विचार रखे कि भाई ऐसे महिला शक्ति ये आपको समझाया कि भाई बैड टच गुड टच अकेले नहीं जाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है रास्ता, तो वो बहुत अच्छा लगा। अच्छी जानकारी दी। आपको सबको मोबाइल नंबर दिवा दिए इन्होंने, अब आप इन पे बात करना। अगर कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले टीचर्स होता है संपर्क में, तो टीचर्स से बताइए, बेझिझक बताइए। आपके साथ है, टीना जी साथ है, हम साथ है। भिवाड़ी डीएसपी कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया जा रहा दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के चंगुल से भाग गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर 12 बजे पुलिसकर्मी दुष्कर्म के मामले के आरोपी गौरव जाटव को पूछताछ के लिए ला रहे थे, लेकिन उनके कार्यालय के सामने वह पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए नाकेबंदी करवाई गई। भिवाड़ी डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि करीब 15 दिन पहले महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में गौरव जाटव फरार चल रहा था। उसे पकड़कर पुलिसकर्मी डीएसपी कार्यालय आ रहे थे, लेकिन आरोपी हाथ छुड़ाकर भाग गया। महिला थाने भिवाड़ी का एक रेप का मामला है, जिसका अनुसंधान सीओ भिवाड़ी द्वारा किया जा रहा है। उस मामले में अनुसंधान के लिए जो नामजद आरोपी है उसको भिवाड़ी कस्बे से अनुसंधान के लिए जो हमारी टीम ने बुलाया और उसको साथ ले जा रहे थे, तो सीओ ऑफिस के बाहर जब वो पहुंचा तो वो उतर कर और अपना हाथ छुड़ाकर, उसको ऐसा लगा कि शायद उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वो डर कर या उस तरीके से वो वहाँ से भाग गया। सामने मॉल था, उसमें उसने भाग के वो बाहर चला गया। टीम ने हमारा पीछा किया उसका, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। इस संबंध में हमने टीमें गठित कर रखी है जो उसकी तलाश कर रही है। इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करते हुए, और चूँकि अभी वो नामजद आरोपी है उसके संबंध में अनुसंधान किया जाना है, तो अनुसंधान के बाद में वो मुलजिम है या नहीं उसके संबंध में डिसाइड होगा। सीओ भिवाड़ी इस मामले की जाँच कर रहे हैं और इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। तिजारा में सूरजमुखी स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला का तहसीलदार अशोक कुमार एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार ने गौशाला में नर, मादा, बछड़ों और बीमार गोवंश को अलग अलग रखने को सराहा। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने की बात कही। उन्होंने निराश्रित गोवंशों के लिए कमेटी द्वारा लगाए जा रहे पंखों का भी लोकार्पण किया। साथ ही गौशालाओं में गायों को गुड़ खिलाया गया। इस मौके पर गौशाला के विकास पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही सचिव देशपाल यादव, व्यवस्थापक यशपाल आचार्य और मूलचंद चौधरी आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बुधवार को मुंडावर के सीएससी एसडीएम ऑफिस एवं तहसील का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुपस्थित मिले 5 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने सीएससी मुंडावर में भर्ती मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जाना। साथ ही एक मरीज के बेड पर बिछाई चादर के गंदे होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए। कलेक्टर ने अनेक शाखाओं का निरीक्षण कर रिकॉर्ड व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत भी दी। इसके अलावा तहसील में निर्धारित रजिस्टर एवं रिकॉर्ड का संधारण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और पार्टी नेता पवन जैन ने कहा है कि देश में भाजपा का माहौल है और निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को धारा 370 समाप्त करने और राम मंदिर बनाने का बड़ा लाभ मिल रहा है। साथ ही निश्चित तौर पर 400 पार का नारा सफल होगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हमको दिया है, हमने संकल्प लिया है,
हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखो, भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बनाया है। भारत को 3री अर्थव्यवस्था अगले कार्यकाल में बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है। कार्य बहुत हैं, बहुत कार्य हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे, पहले आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी किसी भी काम के लिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी 18,000 गाँवों में बिजली नहीं है, उनको जड़ से खत्म करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे कार्य अभी बाकी हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। इसमें आकलन की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं के कारण लोग लाभान्वित हुए। अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। इन योजनाओं का लाभ भी सबको मिल रहा है। धारा 370 और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ इनको निपटाया है और 500 वर्ष के बाद में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। और आपने देखा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने यजमान रहने के लिए 11 दिन तक उपवास करके और यजमान बने। धारा 370 को इस तरीके से हटा दिया। जब विपक्षी ये बात कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां तो बहुत दूर की बात है, एक बूंद भी खून की नहीं बही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि आगामी जो 5 वर्ष होंगे उनमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा और कोषाध्यक्ष अनिल जैन ने पार्टी के नए भवन निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यालय अंबेडकर नगर में बनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भी ऐसी भावना थी। यहाँ डीसीसी अध्यक्ष के अलावा अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के भी कार्यालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही मीटिंग हॉल, कैंटीन, मीडिया हाउस का निर्माण भी हो रहा है। राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटी का अपने आप में पहला ये ऐसा कार्यालय होगा जो सब लोग इसकी तारीफ करेंगे। हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के निर्देश, आदेश और उनके डायरेक्शन में हम और जैन साहब और सारी कांग्रेस पार्टी इसके निर्माण में लगे हुए हैं और अभी फ्लोरिंग का काम यह चल रहा है। और इसमें भी हम ग्रेनाइट, जालोर का, झांसी का लगा रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का लगा रहे हैं। और जो इसके फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ हम सिकंदरा से जो धौलपुर करौली स्टोन की जो खोखे बन के आते हैं हेरिटेज लुक में, वो लगवा रहे हैं। उसका नक्शा भी आपको जैन साहब ने दिखाई था और अपने आप में एक भव्य और अच्छा कार्यालय बना है। मीटिंग हॉल भी बनाया है, डीसीसी प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया है, एक हमारे वीआईपी को याद तो उनको मीटिंग के लिए अलग रूम बनाया है। सारे अग्रिम संगठनों के इसमें ऑफिसेज हमने बनाए हैं। और राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में अपने आप का डीसीसी का पहला ऑफिस होगा। ये अच्छे से काम चल रहा है। अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है, ग्रेनाइट लगाया गया है पूरे फ्लोर में। और जहाँ तक कंप्लीट का काम है तो अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है। तो ये जितना भी जो बाहर आप देख रहे हैं लेआउट, इस सब में जो है करौली स्टोन और कौन सा होता है वो लाल पत्थर, वो जो धौलपुर स्टोन, इनके सारे झरोके और वो सब बनने के ऑर्डर दिए हुए हैं। उसमें समय लगेगा, तो उसके बाद जो है काम कंप्लीट है। और कोशिश हो रही है कि अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया काम हो। कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत मनोयोग लगा है, पैसा लगा है, वो सब जो है बहुत अच्छा मूर्त रूप ले, ऐसा प्रयास है। विशेष रूप से जो नक्शा है वो 3 बार बदला गया और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उसको मूर्त रूप दिया और आर्किटेक्ट के साथ पूरी मीटिंग की गई। उसके बाद फिर ये कार्यालय का जो है निर्माण, जब आप ये नक्शा निर्माण पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर और कितना भव्य कार्यालय आपको ये है, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में अपने आप में एक ही होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार से टक्कर मार युवक की हत्या के आरोप में किया धरना प्रदर्शन। मालाखेड़ा में घटना को लेकर बना आक्रोश। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद हुआ पोस्टमार्टम। तेज गर्मी में सड़क पर उतरने पर मजबूर महिलाओं ने कई जगह रोका रास्ता। वार्ड 22 और 35 में हुआ चक्का जाम। सोनावा, डोंगरी, सूर्यबास सहित अनेक इलाकों में बना जल संकट।
एसीबी ने जिला आबकारी अधिकारी को घूस लेते दबोचा। शराब गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। और दहेज की खातिर विवाहिता को मौत के घाट उतारने की हुई एफआईआर। तिजारा के नीमली गांव का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।